हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो कल की है, कल की छोटी सी ही वीडियो है। मतलब बाकी आज सुबह मैंने रिकॉर्ड किया था। तो शाम का टाइम था, थोड़ी देर पहले मतलब 5:30 बजे के करीब छत आकर के मैं मतलब छत पे ही आ गई थी और झाड़ू लगा दिया था मैंने सारे ही छत पे। छत बहुत गंदी हो रही थी और वो टूटा हुआ सा टब जो आपको दिख रहा है ना, उसी में सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर दिया था। और उसके बाद फिर आरू के पापा आ गए थे, तो वो पेड़ पौधे की सफाई कर रहे हैं। जैसे घास सी निकल जाती है ना फालतू फालतू सी, वही वो साफ़ सुथरा कर रहे हैं। डस्टबिन वगैरह भी मैंने आज धुला था सुबह ही, तो छत पे ही रखा था उसको सूखने के लिए। और आरू यहाँ पे अपनी साइकिल चला रहा है और ये दोनों ही बाप बेटों ने अपने हेयर कट करा लिए हैं। और बस वही रिकॉर्ड किया। फिर शाम को मैंने कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं किया। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब आज की ही है, मॉर्निंग की क्लिप है। तो आरू के पापा आज सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले गए थे। आलू के पराठे उनको मैंने बना करके दिए थे। मतलब एक जिस दिन की मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड की थी ना छत वाली, उस दिन नीचे आके मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे। क्योंकि वो जो भैया आए थे ना मेरे देवर जी, वो कल चले गए, अपने घर चले गए मतलब। तो वीडियो में उन्होंने देखा था ना कि मैंने पराठे बनाए थे, तो मुझसे ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि भाभी आपने मुझे पराठे नहीं खिलाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जिस दिन आओगे उस दिन मैं पराठे ही बनाऊंगी। तो वही मैंने बनाए थे रात में। और फिर उसकी ना थोड़ी सी स्टफिंग मैंने बचा दी थी। तो सुबह आरू के पापा को मैंने लंच में जो है वही आलू के पराठे ही बना करके दे दिए थे। मतलब आटा वाटा ताज़ा गूंद दिया था और 3-4 पराठों का मसाला बच रहा था, तो उनको मैंने लंच में वही दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने उनके रहते ही नहा लिया था। ये उनके जाने के बाद की क्लिप है। सुबह आज वो 8:30 बजे ही चले गए थे और उसके बाद फिर नहा लिया था मैंने, इसलिए क्योंकि उनके जाने के बाद ना नहाने जाओ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रिसा बाथरूम में ही घुसने लगती है, फिर डर लगता है कि जो है गिर ना जाए। ऐसे अपना बाथरूम का काम ख़त्म रहता है तो फिर घूम घूम के पूरे दिन घर में काम करते रहो, उसको देखते रहो, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और आज मंडे है तो आरू की स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है ना। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब चलते हैं तो उसमें एक दिन तैयारी करने के लिए लीव होती है और दूसरे दिन फिर पेपर होता है। तो कल उसके मैथ्स के एग्ज़ाम है, मतलब 16 तारीख को। तो आज उसको तैयारी करने के लिए स्कूल जो है बंद है। तो वही मैं उससे कह रही हूँ कि आप हट जाओ, एक बार बेड वगैरह मैं ठीक कर दूँ, फिर आराम से बैठ के तुम इस पर पढ़ाई करते रहना और मैं प्रिशा को देखती भी रहूँगी और काम भी करती रहूँगी। तो बस नहाया ही है मैंने, बाकी सारे काम रहते हैं अभी घर के करने के लिए। आराम आराम से ही करती हूँ मैं, धीरे धीरे करके। और यहाँ पे देखिए कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया था। और आरू को ये ना बहुत जल्दी रोने लगता है, मतलब जैसे इसको कुछ नहीं आता ना तो तुरंत रोने लगता है। तो यही मैं इसको मल्टीप्लाई बता रही थी, 3-4 बार मैंने बता दिया, इसके पहले भी बता दिया। और यहाँ नहीं आ रहा है तो रोने लगता, कहता नहीं कि मुझे बताओ मुझे नहीं आ रहा है, बस बैठ के रोने लग जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं उसको बता भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ, कर भी रहा है। और टीवी में कार्टून लगाया था मैंने, तो प्रिसा देखती तो नहीं है वैसे, ये कुछ भी लगा लो ध्यान से नहीं देखती है, थोड़ा बहुत देखेगी, बाकी ये शरारत करने में ही लगी रहती है। और उसको ऊपर बैठा दिया ना तो इसका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो नीचे बैठता है फिर उसकी कॉपी किताब ये खींचती रहती है। तो वो ऊपर बैठ के यहाँ पे कुछ कुछ कर रहा है, ये कार्टून देख रही है और मैं लगे हाथ अपनी सफाई कर रही हूँ। तो डस्टिंग का भी रोज़ का ही काम रहता है, हालांकि बहुत डीपली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ धूल मिट्टी दिख जाती है ना तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत कपड़ा लेके पोंछती वोछती रहती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर पे थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा था तो वो मैंने क्लीन कर दिया है। और वो जो बगल में वो मेकअप बॉक्स आपको दिख रहा है ना, है तो मेकअप ऑर्गेनाइज़र, लेकिन उसमें बहुत सारा अगड़म तगड़म रहता है, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत पोंछ ही दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी और कुछ ऐसा लगा रही हूँ ताकि आरू डिस्ट्रैक्ट भी ना हो, क्योंकि गाने वाने चलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होती है ना। तो छोटा सा कार्टून सा ही लगा दे रही हूँ ताकि प्रिसा बिज़ी रहे। बाद में फिर ये इसने देखा भी नहीं और आरू बल्कि देखने लग रहा था बार बार टीवी ही, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया था थोड़ी देर में। और अब यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी झाड़ू लगा ले रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने वॉकर में बैठा रखा है ना, जहाँ झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करो वहीं लेकर के वॉकर जाती है। और इतने सारे खिलौने हैं ना, पूरा 2 बड़ा बड़ा बैग भरा रखा है। आरू के ही खिलौने बहुत सारे हैं, इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। पीछे आपको वो रिंग्स दिख रही होगी जो इसके लिए लाया था मैंने, ड्रम लाया था और टेडी बियर्स वगैरह। लेकिन ये लड़की ना किसी भी खिलौने से नहीं खेलती है, मतलब खिलौने से तो इसको खेलना ही नहीं है। बर्तन दे दो, पाउडर क्रीम का डब्बा दे दो और चश्मे का डब्बा दे दो, बाकी जो है पैकेट दे दो किसी चीज़ का, वही खेलेगी। और खेलेगी भी क्या, उसको मुंह में ही डालती रहती है। तो वही है ना कि कई बार जानते हुए भी कि चीज़ गलत है करनी पड़ जाती है बच्चों को फंसाने के लिए। नहीं तो आपको पता है, मैं अगर इस तरह से ना करूँ ना तो मैं पूरे दिन काम ही ना कर पाऊँ घर के। पूरा दिन मेरा घर ऐसे ही पड़ा रह जाए और फिर मैं इन्हीं लोगों में रह जाऊँ। तो वही है ना कि बच्चों को रुला करके भी कई बार काम करना पड़ जाता है। और जो है इसी से फिर चलता है, क्योंकि पता है अगर ये सोचो कि बच्चे बिल्कुल चुप रहेंगे और कोई उनको पकड़ के बैठेगा तब हम काम करें, तब तो ना आप पूरा घर कर ही नहीं पाओगे। और मैं आपको सच बताऊँ ना, कभी कभी जैसे ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा दिखता है, बाकी हर कोई तो वीडियो नहीं बनाता। काम ना सभी करते हैं और सभी परेशान हो जाते हैं। जैसे डेली का एक ही रूटीन जब होता है ना, तो आप परेशान हो जाते हैं वही काम रोज़ कर कर के। और ख़ासकर तब जो हम होम मेकर्स का काम ऐसा होता है ना, जिसका मतलब हमें कोई एक कहते हैं ना किसी चीज़ की सराहना मिलना, तो वो हमें नहीं मिलती किसी भी चीज़ की। तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई किसी बात के लिए बोले कि हाँ आपने ये काम अच्छा किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको यही लगता है कि ये इनका काम है, ये अकेले थोड़ी कर रही है, हर कोई करता है। लेकिन ठीक है, वो तो सही है कि हाँ अपना काम है, लेकिन कभी कभी ना इंसान थक जाता है करते करते, और रोज़ का वही वही। कभी मन करता है कि नहीं करें, कुछ नहीं करें, बस चुपचाप बैठ जाएं। लेकिन नहीं होता ना, कितना ही देर आप चुपचाप बैठोगे, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है बच्चों की, हस्बैंड की, परिवार की। तो नहीं रुक सकता ना इंसान, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करना ही है, मजबूरी है। और ख़ासकर जब कभी तबीयत वगैरह नहीं ठीक रहती तब बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यही है कि बच्चे परेशान करते हैं, एक जगह से काम करके हटो और फिर वही कूड़ा वो वहीं फैला। अभी देखिए इतनी मेहनत करके मैं घर वर साफ़ करती हूँ ना, एक झटके में ये लोग तो फिर से वही फैला देते हैं। और मेरी सबसे बड़ी बीमारी ये है ना कि मुझे ना गंदगी पता नहीं बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे फैला हुआ घर ना मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आता है, चाहे 2 बज रहे हों, चाहे 10 बज रहे हों। मैं ना जैसे अब ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ही उठ के खड़ी हो जाती हूँ कि बस तुरंत ही साफ़ करने लग जाऊँ, लेकिन जब तक नहीं साफ़ करती ना तब तक जैसे मेरे दिमाग में अजीब सी बेचैनी सी चलती रहती है और मेरा पूरा ध्यान फिर उसी पे लगा रहता है। चाहे मैं लेटी भी रहती हूँ तो फिर लेट नहीं पाती हूँ। और ये कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान भी रहती हूँ और पूरे दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता, कुछ करते ही रहना पड़ता है। तो वही है, एक बार जो है थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये है कि आप एक बार घर मन लगा के काम कर लो, घंटा 2 घंटा दे के, तो फिर घर आपका बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे आप साफ़ सुथरा करके रहते हो। छोटे बच्चे रहते हैं तो बार बार फैलाते रहते हैं। तो बस वही है, यहाँ पे देखिए मैंने पोछा लगा मतलब झाड़ू लगा लिया है और अभी बारी आती है पोछा लगाने की। तो अब मैं पूरे घर में फटाफट से पोछा लगा दूँगी। कभी कभी मैं इसमें फ़िनाइल वगैरह डाल लेती हूँ, लाइज़ॉल वगैरह। कभी कभी मैं बिल्कुल प्लेन पानी का ही लगा लेती हूँ। तो कल संडे था, संडे पे मैंने बहुत अच्छे से फ़िनाइल वगैरह डाल के बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा करा था। तो कल फिर मैंने कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड मतलब वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड किया था। और आज इसलिए मैंने ना पानी में कुछ भी फ़िनाइल वगैरह नहीं डाला है, बस सादे पानी से ही मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और एक बार झाड़ू पोछा लग जाता ना तो घर बिल्कुल ऐसे क्लीन सा हो जाता है और अच्छा लगने लगता है, तुरंत सुकून आता है मतलब दिल को। और सुबह सुबह का ही टाइम है ये। तो सुबह ना वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम निपटा लूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अपनी हैबिट में ना चेंज किया है। अगर आप अपनी यूजुअल टाइम से 1 घंटा पहले भी उठ जाते हैं या आधे घंटे पहले भी उठ जाते हैं ना, तो आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है। नहीं तो जैसे सारी चीज़ें ना एक साथ ही जो है सर पे सवार रहती हैं कि बस जल्दी करते रहो, और वो करने से ना फिर फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम सबके लिए कर रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है।
तो अब ना मैंने एक नई हैबिट डाली है। मैं सुबह जो मेरा यूजुअल टाइम होता है ना, जैसे आरू को 7:30 बजे स्कूल जाना होता है, तो पहले क्या होता था, मैं एकदम वैसे मौके पे ही उठती थी, मतलब 7 बजे उठती थी और फटाफट ब्रश वगैरह करके एक तरफ चाय चढ़ाया, एक तरफ इसका टिफ़िन रखा, इस तरह से काम करती थी। तो बहुत दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब मैंने ये चेंज किया, मैं थोड़ा सा ना पहले उठती हूँ। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 बजे तक उठ जाऊँ, ताकि अगर 6 बजे उठ जाती हूँ ना, तो मैं फिर रिलैक्स होकर के धीरे धीरे अपने घर के काम शुरू करती हूँ। एकदम से मुझे किचन में या कहीं नहीं लगना होता। कभी कभी मौसम अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत छत पे भी चली जाती हूँ, नहीं तो 10-5 मिनट बालकनी में खड़ी होती हूँ। आराम आराम से ब्रश करती हूँ, अपना जो है पानी पीती हूँ, फिर चाय बना के बैठ के आराम से पी के फिर मैं काम शुरू करती हूँ और नहा वहा भी लेती हूँ। तो मुझे ना रिलैक्सिंग सा फील होता है। नहीं तो फिर आपने पहले नोटिस किया होगा, मैं पहले पूरे घर का काम कर लेती थी, उसके बाद फिर मैं कहीं जा कर के नहाती थी। तो जितना देर मैं नहाई नहीं रहती थी ना और घर के काम करती रहती थी, जैसे इतना उलझन सी होती थी। और वीडियो में भी फिर मैं ऐसे ही नाइटी वगैरह पहन के भी आ जाती थी। तो फिर मैंने ना यही शुरू किया है कि उठ के सबसे पहले नहा लो, अपना ब्रश वगैरह करके चाय वाय पी के, फिर घर के जो काम है वो तो भाई दिन भर लगे रहेंगे। क्योंकि अब यही है कि झाड़ू लगा लिया, फिर अगर मान लो बच्चा रोने लग गया या नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर घंटों उसके साथ बैठना पड़ जाता है। फिर जब टाइम मिलता है तब पोछा लगाती हूँ। तो इसलिए ना मैंने ये हैबिट शुरू की है। तो आप भी अपनी ये ना आदत ये डालें, जैसे जितना टाइम पे आपको उठना है ना, उससे 10 मिनट पहले आप उठ के वो 10 मिनट पूरा का पूरा अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। बिल्कुल आप उसमें अपने लिए काम करिए, सुकून से अपने आप से मिलिए ना, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा सच में। और अगर बच्चे बड़े हैं और आपके पास टाइम है, तो थोड़ा सा अपनी मॉर्निंग रूटीन में थोड़ा योगा वगैरह या वॉकिंग वगैरह शुरू कर दीजिए, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। तो थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं भी ये वॉक वाला सिस्टम शुरू करूँगी। और जो है अच्छा रहता है, अपनी बॉडी को सुबह सुबह की ताज़ी हवा लगती है ना, तो अच्छा लगता है। तो देखिए, बातें करते करते झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे मैंने बताया था ना कि सुबह मैंने आटा गूँना था और मसाला उतना ही था आलू का जितना मैंने आरू के पापा को लंच में दिया। तो आरू को तो मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए, हॉर्लिक्स वाला, मैंने चाय पी ली थी। और लेकिन जो आटा गूना था ना, तो अब उतना ही नहीं गूँधा था जितना मतलब उनको चाहिए था। 5-6 रोटियों का फालतू भी गूँध दिया था मैंने सोचा था मैं सब्जी बना दूँगी कोई सी और ये रोटियां बना दूँगी तो फिर हो जाएगा। लेकिन मेरा ना अब रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को भी पराठे ही बनाए थे। और फिर कल सुबह मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बनाया था, हाँ कढ़ी चावल बनाए थे शायद। लेकिन कल रात में पराठे बनाए थे, तो मेरा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये आटा ना बहुत मजबूरी होती है, तभी मैं बासी आटा फ्रिज में रखती हूँ। नहीं तो मैं रोटी बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, कभी अचानक से भूख लग जाए तो जैम से भी आरू रोटी खा लेता है, या सब्जी रहती है तो खा ही लेता है। तो मैं ना आटा रखने से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं रोटी बना के रख लूँ। तो यहाँ पे ना ये रोटियाँ हम इस टाइम खाएंगे नहीं, लेकिन 5-6 रोटी बनी थी, मैंने इसको बना करके रख ली। मैंने कहा रात के काम आ जाएगी। बाकी इस टाइम दिन के लिए ना मैं सिंपल सी खिचड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि प्रिशा के लिए तो वैसे खिचड़ी बनती ही है। तो आज मैं अपने और आरू के लिए भी बना लूँगी वही। तो पराठे वराठे खा के जैसे तो थोड़ा सा ऐसे ही सा ही लग रहा था, तो मैंने कहा सिंपल खाना हो जाएगा। और खिचड़ी भी मैं वो मसाले वसाले वाली नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल ही प्लेन वाली बनाऊँगी। और जो है बस, लेकिन अभी उसके पहले तो घर के काम करने हैं। आरू को पढ़ने बैठा दिया था, तो वो अपना काम कर रहा था और प्रिशा यहाँ मेरे आगे पीछे ही घूम रही थी। और वो सूट वूट पकड़ के ना खींचने लग जाती है, अपने वॉकर से उतरने लग जाती है। तो डर लगता है कहीं हाथ से कुछ छूट ना जाए। लेकिन यही है कि टाइमली सारी चीज़ें करनी होती है। वैसे तो आरू ना इसको बस अपने साथ थोड़ा सा बहला लेता, लेकिन उसका रिवीज़न कराना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल ही उसका एग्ज़ाम है। और हर चीज़ को एक बार रिपीट करवा दो ना, तो सही रहता है, मतलब दिमाग में ना फिर से रिवाइज़ हो जाती हैं चीज़ें। तो हाफ ईयरली का कोर्स भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, पूरे 6 की 7 चैप्टर्स आने वाले थे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, टेबल और फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें थी मैथ में। तो वही धीरे धीरे करके मैं भी करवाती हूँ, इनकी ट्यूशन वाली मैम भी करवाती हैं। और थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो इसके पापा भी रिपीट कराते रहते हैं। 15-16 तक तो सिर्फ टेबल ही आएगा इसकी उसमें। तो वही है, कर रहा है वो भी और हम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी हेल्प करो बच्चों की, तो बच्चे कर लेते हैं।
और बच्चों को ना डेली बिठाने की आदत डालनी चाहिए, भले ही घंटे 2 घंटे ही वो बैठे, लेकिन उनको खुद से सेल्फ स्टडी की आदत डालनी चाहिए। तो बच्चों की ना हैबिट में होता है पढ़ना, नहीं तो अगर ध्यान ना दो ना तो बच्चे की आदत ही नहीं लगती है कि वो बैठ के पढ़ाई करें। तो जब कभी उनको ज़्यादा कोर्स होता है, बैठना पड़ता है ना, तो फिर उनको चिड़चिड़ापन होता है। तो स्कूल से चाहे काम मिले या ना मिले, या टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, नहीं हो, लेकिन घंटे 2 घंटे ना बच्चों की आदत ज़रूर डालो, चाहे राइटिंग ही करने को दे दो, कुछ भी तो लेकिन डालनी चाहिए। मैं तो शुरू से ही उसको बैठाती हूँ ज़रूर, अपने साथ ही बैठाती हूँ या इसके पापा लेके बैठते हैं, लेकिन हम बैठाते ज़रूर हैं उसको। तो बस देखिए रोटियां बन गई थी। उसके बाद अब यहाँ पे बर्तन रहते थे, सुबह के चाय पानी के वही कुछ बर्तन थे, प्रिशा को दूध वगैरह पिलाया था वो था, तो वो सब भी मैं यहाँ पे धो दे रही हूँ। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, तो यहाँ पे पहले इन बर्तनों को वॉश कर लूँगी मैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने क्लीन कर लिए जितने भी थे। उसके बाद यहाँ पे मैं गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। तो रोटी चाहे 2 ही बनाओ चाहे 4 ही बनाओ, गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, पूरा डस्ट इधर उधर फैल जाता है, इसीलिए रोटी बनाने का काम बड़ा गंदा सा लगता है। लेकिन यही है कि पहले मैंने इसको क्लीन कर लिया है, अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और चाय का वो बर्तन था जिसमें सुबह एक बार चाय बनी थी, तो उसको भी मैंने धो दिया है। उसको मैंने मांजा नहीं है क्योंकि कई बार दिन में चाय बनती है, फिर कितनी बार ही उसका बर्तन धोना। तो ये बाउल मैंने पानी से ही धो के हटा दिया था। और अब इसमें मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी। तो सुबह की उठी हुई हूँ मैं, और सुबह से एक बार ही मैंने चाय पी है। और सुबह वाली चाय तो आपको पता है, बस सर में दर्द होने की वजह से ही मैं पीती हूँ, लेकिन ना वो हर बार ही ठंडी हो जाती है। मतलब चाय छान लेती हूँ और काम करती रहती हूँ टिफ़िन वगैरह का, तो वो चाय ना मेरी ठंडी ही हो जाती है। तो ये जो नहाने के बाद वाली चाय मैं पीती हूँ ना, ये मैं बिल्कुल सुकून से पीती हूँ, मतलब इत्मीनान से बैठ के। इसके साथ में फिर कुछ भी नहीं लेती, और ये चाय के बिना ना फिर अधूरा सा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी, और यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाने के लिए चढ़ा रही हूँ कुकर में, क्योंकि धीरे धीरे टाइम ही हो रहा है लंच का भी। तो मिक्स वाली दाल ले आती हूँ मैं हर बारी खिचड़ी के लिए। तो मैंने मिक्स वाली दाल डाली है, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाली है, क्योंकि चना थोड़ा अच्छा होता है। तो प्रिशा की डाइट में इंक्लूड करने के लिए मैं चने की दाल मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मूंग वगैरह तो वो ईज़िली खा लेती है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये तो मैं उसको खिलाती ही रहती हूँ। लेकिन चना किसी भी फॉर्म में वो नहीं खा पाती, तो इसलिए मैंने चने की दाल डाल दी है। और पक जाती है, ये खिचड़ी में भी अच्छे से पक जाती है, बस खिलाते समय थोड़ा सा मैश कर दो। तो बस इसीलिए मैंने दाल चावल निकाल लिए हैं, अभी उनको धो करके चढ़ाऊँगी। और चाय में बॉयल आ गया था, तो फिर मैंने अदरक भी डाल दिया है इसी में, और थोड़ी देर में पक के चाय तैयार हो जाएगी। और बस अब इसी के साथ इसी में मैं थोड़े थोड़े मसाले डाल दे रही हूँ, बहुत हल्के हल्के से। जैसे हल्दी डाला है मैंने, बहुत थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है, और थोड़ा सा ही रेड चिली डाला है, बहुत ज़रा सा नमक डालूँगी, हींग डालूँगी, और बस घी डालूँगी इसमें 1 स्पून भर करके, ताकि ये बाहर ना आए। और ये रख दूँगी मैं खिचड़ी। तो 1 सीटी में तो वैसे खिचड़ी हो जाती है बड़े आराम से, लेकिन प्रिशा को भी खानी होती है, तो मैं 2 सीटियाँ लगाती हूँ। और इसमें चने की दाल भी मैंने थोड़ी सी डाली है, तो फिर 2 सीटी लगा लूँगी तो अच्छे से बन जाएगी। और यही हम फिर आज अपना डिनर कर लेंगे। तो हर दिन कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाती हूँ मैं, बैलेंस करके ही चलती हूँ। मतलब जैसे अगर 2-3 दिन कभी बहुत हैवी सा बना लिया, तो एक दिन मैं फिर खिचड़ी दलिया वैसे बना लेती हूँ, तो इससे ना डाइजेशन भी ठीक रहता है। और जब आरू के पापा को खाना नहीं खाना होता ना जैसे दिन में, तो फिर मैं ऐसे ही कर कर के बनाती रहती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ मैं कभी कभी। और कभी बहुत गुस्सा भी लगने लगती है कि बार बार दोनों टाइम का वही काम होता है, खाने का। लेकिन ये है कि सबका ही यही काम है। लेकिन ये है कि सब कुछ करने के बाद यही जब 1 कप चाय सुकून से पी लो ना, तो पूरे दिन की जो है थकान वो निकल जाती है, और तसल्ली मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय बना ली है। हेलो एवरीवन,
तो जी घर के मेरे सारे काम हो गए हैं और प्रिसा को मैंने यहाँ पे नहला दिया है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा नहला के, और कपड़े वपड़े इसके मैंने बदल दिए हैं। और आरू को मुझे बहुत सारा तैयारी इसकी करवानी है। अभी बाय नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। बाय करने लगी, बात करो, हेलो करो, हेलो। तो आरू का कल मैथ का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारी मुझे इसकी प्रिपरेशन करानी है। तो मैंने कहा सुबह मैं थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि व्लॉग भी मेरा बन जाए। और अभी प्रिशा को नहला दिया है ना, तो थोड़ी सी खिचड़ी खिलाऊंगी, तो ये सो जाएगी। और ये सो जाएगी, उसके बाद फिर आरू की तैयारी मैं करवाऊंगी, क्योंकि ना ये जागती रहेगी तो उसको पढ़ने नहीं देती है। वो जैसे टेबल वेबल लेकर के बैठता है ना, देखना कैसे इसके ऊपर चढ़ने लगी, तो बिल्कुल नहीं पढ़ने देती। जब ये बाबू मत करो ऐसे, कॉपी फट जाएगी। जब ये जागती रहती है ना, तो वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकता। अपने मन से उसको जो करना वो कर सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं कर पाता। अब देखिए वहाँ पे कॉपी रख के अभी पढ़ेगा ना, तो ये सीधे उसके ऊपर ही चढ़ेगी। क्या कर रही हो? हैं? शरारत करती हो? हाँ, शरारत। मैं तो टकला। हाँ देखिए, प्रिशा आरू का बाल कट गया, आरू टकला हो गया। आज प्रिशा का नया डायपर भी आ गया है। तो इतना बड़ा डायपर ना, ये 15 दिन चलता है। अब तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से गीला भी कर लेती है, और दिन में कई बार जो है थोड़ी थोड़ी पोती भी करती है ना, तो ये जो है ख़राब हो जाता है बार बार। आरू गैस थोड़ा सा कम करके आ जाओ प्लीज़, बहुत तेज सीटी आ रही है, कम कर दो। तो इस बार आरू के पापा ने ना, देखना बेटा, दिखाओ कौन सा है। इस बार फ्लिपकार्ट का कोई अपना ब्रांड है, वो इन्होंने ऑर्डर किया है, मिस चीफ का। तो ये पहली बार ही मंगाया है शायद। इसके पहले हम वो हगीज़ और मैमी पोको पैंट सिलाते थे। हाँ, बंद कर दिए? हाँ। यार कम करना था। मामा, चला दो। कोई नहीं, जा रही हूँ, चलाती हूँ। आप उसको, जा रही हूँ, मैं चला रही हूँ। तो मैं अभी ज़्यादा कुछ जो है करूँगी नहीं, अभी इसको खाना खिला के सुलाऊंगी, उसके बाद तैयारी करूँगी। और शोर ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और झगड़ा देखिए, झगड़ा चल रहा है। मत कहना, और करूँगा और करूँगा। इसकी शरारत देखिए, ये काम ऐसे करती है ना कि ये गिर जाए। आपको पता है, ये इस पे चढ़ती है, इस पे चढ़ के और इस पे बैठती है। और देखिए कहाँ बैठी है। क्या कर रही हो? क्या? हाँ, अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो जल्दी से, बाय कर दो। ओए नहीं खाना उसको, बाय कर दो जल्दी से, फिर जा रहे हैं सब। बाय करो ऋषा, बाय बाय बाय, वेरी गुड। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मत खाना। चलिए जी, बाद में मिलती है आपसे, बाय बाय।